नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए 11th क्लास की जो हमारी एक्सरसाइज बनती है 2.3, आज हम उसका पहला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमने पिछली वीडियो में फंक्शन के बारे में जानकारी ली थी और ये वाली एक्सरसाइज हमारी फंक्शन से रिलेटेड है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। दिए हुए रिलेशंस में से आपको चेक करके बताना है कि कौन कौन से फंक्शन है। पहला, फिर बोलता है गिव रीजन, और रीजन भी देना है। उसके बाद क्या कहा उसने, इफ इट इज ए फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है उसमें से तो कहता है वो डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो बताइए उसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो प्यारे बच्चों आइए मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। यहां लिखता हूं सॉल्यूशन, पार्ट है हमारा फर्स्ट। और फर्स्ट पार्ट क्या है प्यारे बच्चों कि हमने लिखा 2,1 5,1 8,1 11,1 14,1 और 17,1। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, जब हमने रिलेशन को पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जो ऑर्डर पेयर हमारे होते हैं उनमें पहले वाले जो एलिमेंट होते हैं वो सेट ए के एलिमेंट होते हैं और सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं को डोमेन कहते हैं। दूसरे वाले एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट होते हैं और सेट बी वाले जो एलिमेंट होते हैं मतलब दूसरे वाले एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम रेंज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करके आपको दिखाना चाहूं तो देखिएगा, मैंने एक सेट ए बनाया, दूसरा बनाया सेट बी। सेट ए और ये सेट बी, मैंने इसका रिलेशन इसके साथ दिखाया। अब देखिएगा मैंने इसमें क्या लिखा, देखो 2, पहले में कौन है, 2 है, 5 है, 8 11 14 और 17 ये एलिमेंट मैंने लिख लिए। ये सारे के सारे एलिमेंट है 1। तो 1 मैंने बताया था कि एक एलिमेंट को एक से अधिक बार सेट के अंदर नहीं लिखते, तो केवल एक बार लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ उसने कहा कि 2 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ, 5 का भी 1 के साथ, 8 का भी 1 के साथ, 11 का भी 1 के साथ, 14 का भी 1 के साथ और 17 का भी 1 के साथ। क्या ये फंक्शन है? डेफिनेशन को याद कीजिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सेट ए में एक भी एलिमेंट ऐसा ना छूटने पाए जिनकी अपनी कोई इमेज वहां ना हो। यहां एक भी एलिमेंट ऐसा छूटा ही नहीं है, सबकी इमेज है। और वहां भी इमेज कैसी हो, सेट बी में इमेज कैसी हो, केवल यूनिक इमेज, मतलब एक एलिमेंट के साथ संबंध रखता हो। तो भैया सबका संबंध एक से ही तो है। इधर वाले सब एलिमेंट रिलेशनशिप रख रहे हैं उधर वाले एलिमेंट 1 के साथ, या फिर यूं समझ लो कि ये जितने भी बेटे हैं उनका बाप कौन है, 1, मतलब एक बाप के कई सारे बेटे हो सकते हैं, यूं समझ लो। या फिर इधर वाला हर एक एलिमेंट सेट बी में यूनिक इमेज, मतलब केवल एक एलिमेंट के साथ संबंध रखता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब हमारा ये फंक्शन है। हम लिख देंगे यस यस क्या, इट इज ए फंक्शन। और प्यारे बच्चों अगर ये फंक्शन है तो फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि बताइए उसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। मैंने बताया था कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कौन होते हैं, डोमेन इक्वल टू क्या, 2 5 8 11 14 17। तो लिख दो 2, 5, 8, 11, 14, 17। अब बात आती है किसकी, रेंज की। रेंज कौन होती है, सेट बी के सारे एलिमेंट नहीं, सेट बी के सारे एलिमेंट तो कोडोमेन कहलाते हैं, लेकिन जो यूं समझ लो उधर वाले की जितनी प्री इमेज है तो इधर वाले जितने एलिमेंट हैं उधर जितनों के साथ रिलेशनशिप रखेंगे केवल वे ही एलिमेंट आपकी रेंज कहलाते हैं। तो यहां तो केवल एक के साथ रख रहे हैं, ये 1 के साथ, तो हमारी रेंज क्या होगी, 1। इस तरीके से हमारा पहले का पहला पार्ट हो गया। प्यारे बच्चों अब हम जिक्र करते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट का। तो एक बार आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें, मैं इसी को मिटा करके यहीं से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, मैंने यहां इसको मिटाया और मैंने यहां पर जो ऑर्डर पेयर हैं उनको बदलूंगा। इनको भी मिटाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। देखिएगा
एक तरह से इसमें मिटा देता हूँ, समय लग रहा है इसमें। देखिएगा इसमें क्या क्या है, 2,1 सेकेंड पार्ट है हमारा, 2,1, 4,2, 6,3, इसके बाद आएगा हमारा 8,4, 10,5, 12,6 और 14,7। इस तरीके से हमारे पास ये ऑर्डर पेयर दे रखा है। अब इस ऑर्डर पेयर से हमको करना क्या है, हमको पहले क्या करना है, देखना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं। तो हमने क्या किया, जो पहले में किया वही काम यहां करना है। हमने सेट ए बनाया और एक सेट बी बनाया, और आइए देखते हैं सेट ए में कौन कौन है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। और इधर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। आइए देखिएगा 2 का रिलेशन किससे बताया उसने, 1 से, 2 का 1 से, और 4 का किससे बताया, 2 से, 4 का 2 से। ऐसे ही 6 का 3 से, 8 का 4 से, 10 का 5 से, 12 का किससे दिखाया, 6 से, और ऐसे ही 14 का किससे दिखाया, 7 से। तो प्यारे बच्चों यहां भी हमने देखा कि क्या सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो छूट गया है, एक भी नहीं छूटा। और जो एलिमेंट सेट ए में है क्या वो उधर केवल एक के साथ संबंध रख रहे हैं, हमने देखा सब अकेले अकेले रख रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये भी फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो प्यारे बच्चों आप आसानी से डोमेन निकाल सकते हो क्या, कि सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन, सेट बी में जो रेंज है जिनके साथ एरो लगा हुआ है वो केवल कौन है, रेंज। तो रेंज बराबर क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन आता है ये, मैं इसको यहीं से समझा देता हूं कि ये क्या है हमारा, ये 1, 1, 2 मतलब 1, 2 है, ये क्या है 3, 5, और ये हमारा क्या है 3, 5। अब देखो उसने क्या कहा, 1 का रिलेशन किससे, 3 से, 1 का 3 से, 1 का 5 से, 2 का 5 से। क्या ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ इमेज बनाए, मतलब ही नहीं है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट रिलेशनशिप तो रख रहा है, लेकिन सेट बी में क्या कह रहा है, खेल बिगाड़ रहा है, यूनिक के साथ नहीं 2 के साथ रख रहा है, और फिर वही ये एलिमेंट इन दोनों के साथ रख रहा है। मतलब ये कह रहा है कि 1 इसका भी बेटा है, इसका भी बेटा है, और 5 क्या कह रहा है, मेरा बेटा केवल ये भी और ये भी है। इसका मतलब ये क्या हुआ भाई, 1 जो एलिमेंट है उसकी कितनी इमेज है, 2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इमेज कितनी होनी चाहिए, केवल यूनिक 1। इसका मतलब तीसरा वाला हमारा फंक्शन नहीं होगा, पहले और दूसरे पार्ट हमारे फंक्शन होंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए आप इसे एक बार अच्छी तरह से नोट कीजिए। धन्यवाद।